जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने प्रांत से संबंधित अनेक क्वेश्चन का हल पढ़ लिया था। उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग अनेक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर आप इन समस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं तो आपके प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत ही इजीली उससे हल कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में जितने भी इस तरह के फंक्शन हैं, उसका प्रांत कैसे निकाला जाता है, और भी क्वेश्चन है जैसे माड वाले कुछ क्वेश्चन हैं तो उससे भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको हल करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है, अंडर रूट में है और वह ऊपर है, अंश में है, हर में कुछ नहीं दिया है, तब हम इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मानकर चलते हैं। अगर इस तरह अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, यानी ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ऋणात्मक जैसे हो गया -1, -2, -3। इस तरह अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। ऋणात्मक मान अगर आ जाएगा तो हमारा फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। हम अंडर रूट में -1 का मान नहीं निकाल पाएंगे। यह गणित में क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक मान कब नहीं आएगा? जब हम इसको यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मानकर चलेंगे, तब ऋणात्मक नहीं आएगा। तो हम इसे हल करते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बड़ा होगा 0 से और 0 के बराबर भी होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर कितना आ जाए, 0 आ गया चलेगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं आएगा। इसलिए इसे हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, ऋणात्मक आ ही नहीं सकता। 0 भी आ सकता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं है। तो हम अब इसका करते हैं गुणनखंड। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करते हैं गुणनखंड। ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स पावर -2, 1 को लिख सकते हैं 1 के पावर में 2, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये किसके रूप का बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 1। यह होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर इसका फैक्टर आ गया है एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तो यह और यह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए हम एक्स का मान और एक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 एक्स के मान आएंगे। एक आएगा यहाँ से एक्स प्लस 1 बराबर में 0, एक्स का मान आ गया यहाँ से -1। ठीक है, और यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स का मान आ गया प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर जो x का मान आया है, 2 x के मान आए हैं, यह तो x का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, वो बात ठीक है, लेकिन इसको हमने इसलिए निकाला है ताकि हम इसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, ये अभी रफ का कार्य है। तो यहाँ देखिए +1 है और -1 है, तो +1 यहाँ पर कुछ हो जाएगा और -1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, +1 के इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलेगा इनफाइनाइट तक, तो इधर होगा इनफाइनाइट। इधर है -1, इधर होगा माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 भाग मिल गए हैं, 1, 2, 3 पोर्शन मिले हैं। अब हमारा जो प्रांत होगा इन्हीं तीनों पोर्शनों में से किसी एक में मिलेगा। 3 भाग है यहाँ पर, 1, 2, 3, इन तीनों भागों में से किसी एक भाग में प्रांत मिलेगा। हो सकता है इसमें मिले या इसमें मिले या इसमें मिले। कहाँ पर मिलेगा उसे हम लोग चेक करेंगे। चेक करने का एक तरीका होता है, अगर हम 1 और अनंत के बीच कोई भी वैल्यू लें, इस फंक्शन में रख दें और फंक्शन का मान धनात्मक आ जाए। जैसे ही धनात्मक आ जाएगा तो हम कहेंगे 1 और अनंत के बीच जितने भी वैल्यूज हैं वे सभी वैल्यूज हमारा प्रांत में आ जाएगा। 1 और अनंत के बीच
कोई भी एक वैल्यू ले, जैसे 2 रख दिए यहाँ पे, 1 और अनंत के बीच 2 आएगा। 2 अगर हम यहाँ पर रखेंगे, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ गया। 3 क्या है, धनात्मक है। तो 1 और अनंत के बीच 2 आता है, 2 को रखा है, धनात्मक मान आ गया। तब हम कहेंगे 1 और अनंत के बीच जितने भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं इस फलन का प्रांत कहा जाएगा। जितने भी संख्याएं हैं 1 और अनंत के बीच इस फलन का प्रांत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, अब -1 और 1 के बीच क्या आता है, कोई भी एक संख्या ले लो, हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 के पावर में 2 कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो ऋणात्मक आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आ गया। जब ऋणात्मक आ जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अभी देखिए यहाँ पर अगर रखेंगे 0 के पावर में 2 -1, 0 के पावर में 2 का मतलब 0 बचेगा -1, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक मान आ गया, तो इस पोर्शन को हम छोड़ देंगे। अब देखिए -∞ और 1 के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए, हम 2 ले लेते हैं, -2। जब यहाँ पर रखेंगे -2 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में से घटाएंगे, प्लस का 3 आ जाएगा। तो प्लस का 3 आ गया, धनात्मक मान मिला, तो इस भाग को ले लेंगे। तो इस फलन का प्रांत हमें किस किस भाग में मिलेगा, -∞ से 1 तक मिलेगा, उसके बाद 1 से +∞ तक मिलेगा, -1 से 1 के बीच नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर जो वैल्यू रखा गया है -2, यहाँ भी +2 रखे थे, यहाँ 0 रखे थे, चाहे आप यहाँ रखें या यहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। 0 आगे तभी चलेगा। ठीक है, अब हमारा प्रांत कहाँ कहाँ मिल सकता है, -∞ और -1 के बीच, +1 +∞ के बीच मिल सकता है। तो यहाँ से हम प्रांत बराबर लिख सकते हैं। प्रांत बराबर हमें मिलेगा यहाँ से, कहाँ से मिलेगा, -∞ से 1 तक, -∞ से -1। ठीक है, उसके बाद और कहाँ मिलेगा, इस भाग में मिलेगा, इस भाग में मिलेगा और इस भाग में। इस भाग में मिला, हमने लिख दिया यहाँ पे, -∞ से -1 और 1 से +∞, 1 से +∞। ठीक है, अब लगाना हमें ब्रैकेट। अब ब्रैकेट हम कैसे लगाएंगे, देखिए, जहाँ भी आ जाए -∞ या +∞, उस पर हम हमेशा लगाते हैं छोटा ब्रैकेट। इस पर लग गया छोटा ब्रैकेट। अब बचा है 1, -1 और 1 पर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए > का साइन है, > का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर भी लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर भी लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़ा वाला ब्रैकेट यह डिनोट करता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है 1 को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, 1 को रख सकते हैं, 1 से बड़ी वाली संख्या रख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पर लगा है छोटा ब्रैकेट, इनफाइनाइट हम इस फलन में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है -∞ पर छोटा ब्रैकेट, तो -∞ हम नहीं रख सकते। यहाँ पर -1 पर है बड़ा ब्रैकेट, तो -1 भी रख सकते हैं। इससे जो और इधर छोटी संख्याएं हैं, -2 -3 -4 सब कुछ रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट क्या बताता है, इस वैल्यू को रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। 1 को रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 -1 0 आ गया। ठीक है, चलेगा। -1 का होल स्क्वायर +1 -1, दोनों को घटाएंगे 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ए भी है, हमारा आंसर ए भी है। तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों आंसर को मिलाने के लिए, दोनों आंसर को हम एक में मिला देने के लिए क्या करेंगे, यूनियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दो सेट को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। देखिए, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अभी कहेंगे ये सेट कहाँ है, सेट है। देखिए, 1 और अनंत के बीच अनेक संख्याएं होंगी, तो अनेक संख्याएं हैं तो उनका सेट बन सकता है ना, ये भी एक सेट बनेगा। -1 इनफाइनाइट के बीच अनेक संख्याएं हैं, जो अनेक संख्याएं हैं तो उसका भी सेट बन जाएगा। इस सेट और इस सेट को जोड़ने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यूनियन लगाते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा प्रांत, यह आ गया प्रांत। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अब एक आप समझ गए, अब इसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको क्या मान के चलेंगे हम, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 यह बड़ा होगा 0 से, बराबर होगा 0 के। ठीक है, ऐसे ही मानेंगे हमेशा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, एक्स के पावर में 2 माइनस अंडर रूट के पावर में 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या होगा, किस रूप का बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक्स प्लस अंडर रूट में 2 एक्स माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है, यह हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे 0 के बराबर पुट करके, x बराबर मिलेगा माइनस अंडर रूट में 2 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 करके जब निकालेंगे हम, तो x बराबर अंडर रूट 2 मिलेगा। तो हमें क्या क्या मिल गया, एक बार हमें मिला प्लस का अंडर रूट 2 और एक बार मिला हमें माइनस अंडर रूट 2। यहाँ से x के दो ही मान आएंगे, x बराबर यहाँ से माइनस अंडर रूट 2, यहाँ से x बराबर प्लस अंडर रूट 2। ये प्लस से प्लस को उधर माइनस मिले, सॉरी इनफाइनाइट मिलेगा, इधर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, अब हमारा जो प्रांत है वह 1 2 3, यहाँ पर 3 भाग हैं, 3 भाग में से किसी 2 भाग 1 भाग में मिल सकता है। तो कहाँ पर मिलेगा उसे चेक करने का तरीका अभी बताया गया है। कैसे बताया गया है, प्लस अंडर रूट 2 और इनफाइनाइट के बीच कोई भी वैल्यू रखें इस फंक्शन में, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी रखो, लेकिन हम यहाँ पर हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414। तो 1.414 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 यहाँ पर है प्लस 2। अब अंडर रूट 2 और इनफाइनाइट के बीच 2 आता है, 2 हम रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 2 माइनस 2, कितना मिल गया, 4 माइनस 2 बराबर अंडर रूट में 2। अंडर रूट में 2 आ गया, 2 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यानी अंडर रूट 2 और इनफाइनाइट के बीच हमें प्रांत मिल जाएगा। जितनी भी वैल्यूज हैं अंडर रूट 2 और इनफाइनाइट के बीच, जितनी भी संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं इस फलन का प्रांत हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 के बीच की वैल्यू रखते हैं, हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 0 आएगा। जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे, 0 के पावर में 2 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 बच जाएगा अंडर रूट में, ऋणात्मक मान आ गया, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन आ गया मतलब यहाँ पर हमें प्रांत नहीं मिलेगा इस फलन के लिए। अब इसको चेक करते हैं, माइनस अंडर रूट 2 और माइनस इनफाइनाइट के बीच यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, क्या आ जाएगा, ये बीच क्या होता है, माइनस 1.414 होता है। इसके इधर क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 और इनफाइनाइट के बीच माइनस 2 मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा, तो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस 2 ही रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो मिल गया धनात्मक मान। यहाँ पर इस पोर्शन में हमें मिला धनात्मक मान, तो ऋणात्मक मान कहाँ मिला, यहाँ पर मिला है। माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 के बीच ऋणात्मक मान मिला है, यहाँ पर हमारा प्रांत नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर कहाँ मिलेगा, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में मिलेगा। तो यहाँ से प्रांत हम निकाल लेते हैं। अब प्रांत बराबर माइनस इनफाइनाइट से माइनस अंडर रूट 2, माइनस इनफाइनाइट से माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब माइनस इनफाइनाइट पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस अंडर रूट 2 पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन है, यानी हम इस फलन में माइनस अंडर रूट 2 का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आंसर है यहाँ भी मिलेगा अंडर रूट 2 से इनफाइनाइट तक।
√2 से इनफाइनाइट तक, यहाँ बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट। अब हमारा आंसर ये भी है, ये भी है, इसको हम मिला देते हैं, यूनियन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूनियन का यूज किए हैं ऐसे यहाँ भी करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप इसको आगे पीछे करके नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ माइनस √2 है। सबसे पहले इसे लिखते हैं, उसके बाद इसे लिखते हैं। पहले बायां वाला, उसके बाद दायां, बायां फिर दायां, ऐसे लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ये तो रफ का कार्य था। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 2 - x², इसको भी हल कर लेते हैं। इसको मानेंगे क्या, 2 - x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमेशा ये मानेंगे, जब इस तरह दिया हो अंडर रूट में ऊपर, तो हमेशा मान के चलते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टर करते हैं, √2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस x अंडर रूट में 2 माइनस x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। एक तो आ जाएगा x बराबर माइनस √2 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस √2। तो यहाँ पर नंबर लाइन बना देते हैं। माइनस वाला यहाँ आ जाएगा माइनस √2 और प्लस वाला यहाँ आ जाएगा प्लस √2। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे 0 के बराबर पुट करके, x बराबर मिलेगा माइनस √2 और यहाँ से मिलेगा x बराबर प्लस √2। तो इधर मिलेगा हमें बड़ी वाली संख्याएं अनंत तक, छोटी वाली माइनस इनफाइनाइट तक। अब चेक करते हैं हमारा प्रांत किस भाग में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। √2 और इनफाइनाइट के बीच क्या आता है, 2 आएगा, 2 रख सकते हैं। 3 भी आता, 3 रखते हैं। एक बार हम 3 रखते हैं, इस बार 3। √2 और अनंत के बीच एक वैल्यू ले लिए, 3 आता है, 3 को रखते हैं, इसमें रखते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे 3 तो कितना मिल जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर। कितना मिलेगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन -6 आएगा। तो ऋणात्मक मान आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यानी इस पोर्शन में हमारा आंसर नहीं आएगा, प्रांत नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस √2 और प्लस √2, इसके बीच आता है 0, तो 0 रखते हैं हम। तो यहाँ पर जब रखेंगे x का मान 0, x का मान जब 0 रखेंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 बन गया, पूरा 0 हो गया, बचेगा क्या, अंडर रूट में 2 प्लस मिल गया। तो यहाँ पर प्लस आ गया, मतलब माइनस √2 और प्लस √2 के बीच हमारा प्रांत मिलेगा। अब इसके बीच मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर एक प्लस आ गया, दूसरा माइनस जरूर आएगा। अगर एक माइनस आ गया, दूसरा प्लस आएगा, तीसरा माइनस, ऐसे अल्टरनेट चलता ही रहता है। ठीक है, चेक कर सकते हैं हम लोग, माइनस √2 और माइनस इनफाइनाइट के बीच कितना आता है, -3 आता है, -4 आता है, -5, कोई भी आप मान रखेंगे निगेटिव मिलेगा। देखिए, अगर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, माइनस का 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, तो 2 - 4 -2 आएगा, तो निगेटिव मान आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी मान रखें, माइनस √2 माइनस इनफाइनाइट के बीच कोई भी मान रखेंगे तो निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव कहाँ मिला, केवल इस भाग में, केवल इस भाग में। तो हमारा प्रांत यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए प्रांत मिल जाएगा, कहाँ तक मिलेगा, -√2 से प्लस √2, -√2 प्लस √2। अब ब्रैकेट लगाने की बारी है। ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे या छोटा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। देखिए इसका मतलब क्या है, हम प्लस का √2 और माइनस का √2 इस फलन में रख सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसको कैसे हल करते हैं देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। अब इसे हम क्या मानेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बड़ा या बराबर किसके है, 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बड़ा है 0 से और बराबर भी 0 के। तो इसका हम करेंगे फैक्टर, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर 7 को तोड़ेंगे 2 भाग में, जोड़े या घटाए माइनस 7 आए, गुणा करने पर 12 आए। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 हो गया, माइनस 4 गुणे माइनस 3 12, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x माइनस 4 आ गया, यहाँ माइनस 3 कॉमन करिए, x माइनस 4, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मिल गया x माइनस 4, दूसरे में मिल गया x माइनस 3, यह हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम x का मान निकालेंगे, 2 मान आएगा, एक आएगा x बराबर 4, एक आएगा x बराबर 3। जब 0 के बराबर इसे रखेंगे, इसे x माइनस 4, ये तो रफ का कार्य है, तो x बराबर 4 आ गया। दूसरी बार आएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया। अब 3 और 4 को नंबर लाइन पर रख देते हैं, ऐसे रखते हैं, यहाँ 3 हो गया और यहाँ हो गया 4। ठीक है, 3 और 4, इधर अनंत मिलेगा, इधर माइनस अनंत मिलेगा। 3 के उधर जाएंगे बड़ी वाली संख्या मिलेंगी अनंत तक, 3 के इधर आएंगे तो निगेटिव वाली संख्या मिलेंगी, 2 1 0 माइनस 1 ऐसे चलेगा इधर। ठीक है, अब 3 भाग मिल गए हैं, 1 2 3। इन तीनों भागों में से हो सकता है 2 भाग में हमारा प्रांत मिले या 1 भाग में मिलेगा जरूर, लेकिन तो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 4 और अनंत के बीच कोई भी एक मान पकड़िए, 4 के बाद 5 आता है, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 4 और अनंत के बीच 5 आ गया, तो 5 को हम रख देते हैं इस फलन में, यहाँ रखेंगे 5, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आ गया प्लस का 1, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आ गया प्लस का 2, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 2 गुणे 1 मतलब धनात्मक मान आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस आ गया, अब दूसरी बार क्लियर है माइनस ही आएगा, अब यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अगर एक प्लस आ गया तो दूसरी बार क्या आएगा, प्लस आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, ये हमेशा चलता ही रहता है। तो देखिए प्लस यहाँ पर आया, माइनस यहाँ पर आया और प्लस यहाँ पर आया, तो प्रांत हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, इस भाग में मिलेगा प्रांत, और प्रांत हमें इस भाग में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रांत हम लिख देते हैं, प्रांत बराबर, प्रांत मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस 3, माइनस इनफाइनाइट से प्लस 3, तो माइनस इनफाइनाइट पर छोटा ब्रैकेट और प्लस 3 पर बड़ा ब्रैकेट। बड़ा क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल का साइन है। उसके बाद 4 से प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर छोटा ब्रैकेट और 4 पर बड़ा ब्रैकेट। और दोनों आंसर को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनियन का यूज। यूनियन का यूज क्यों किया है, यहाँ पर समझाया गया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो बार बार समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा, इसलिए आप समझते रहिए यूनियन क्यों लगाया जाता है। यूनियन हम दोनों आंसर को मिलाने के लिए करते हैं कि हमारा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो दोनों को मिला दिए तो यूनियन का यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग इस तरह प्रांत निकाल सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन है इससे से रिलेटेड, उसे भी हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग एक सवाल और हल करते हैं, उसके बाद इस तरह का सवाल हल करेंगे। दिया रहेगा एफ एक्स बराबर 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस बार जो अंडर रूट है वह बटे में है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अंडर रूट था वह अंश में था, इस बार कहाँ है, हर में है। तो इसे भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आपके प्रश्नावली क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें निकालना है प्रांत। यह एफ एक्स बराबर दिया है गया है, तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो अंडर रूट के अंदर है, इसे हम मान के चलते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, हमेशा इसे मानते हैं। ठीक है, तो इसका हम करते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया है, इसे लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स और अगले ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, यहाँ से x का मान एक बार मिलेगा, x बराबर -3 और यहाँ से x बराबर +3 मिल जाएगा। तो कितने मान आए x के, x बराबर +3 और x बराबर -3 आएगा। यहाँ से 2 मान आएंगे। अब 2 मान आ गए हैं तो इसको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। इसे पहला क्या आया है +3, तो +3 यहाँ आ गया, दूसरा -3 आ जाएगा यहाँ पे, -3 और यहाँ पर +3। ठीक है, अब देखिए +3 से बड़ी वाली संख्याएं इधर मिलेंगी, कहाँ तक मिलेंगी, अनंत तक। -3 से छोटी वाली संख्याएं यहाँ तक मिलेगा, अनंत तक। ठीक है, अब 3 भाग हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3। अब हम चेक करेंगे हमारा प्रांत किस भाग में मिलेगा। तो चेक करने का तरीका बताया गया है, कैसे चेक करते हैं। तो 3 और अनंत के बीच कोई एक मान पकड़ते हैं और इस फलन में रखते हैं, यहाँ पर या यहाँ पे या कहीं भी रखें, हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो 3 और अनंत के बीच 4 आता है, तो 4 को रख देते हैं इस फलन में, रख दे 4। देखिए रखते हैं 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। तो 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन -7 आएगा। ठीक है, 16 बड़ा है, उसके सामने माइनस लगा है, घटाएंगे तो -7 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऋणात्मक मान आ गया, यहाँ पर ऋणात्मक मान आ गया। तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। ये अल्टरनेट चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस। अगर माइनस पहले आए उसके बाद प्लस आएगा, फिर माइनस, अगर प्लस आया तो माइनस आएगा, प्लस आएगा। ये कब आता है, जब यहाँ पर घात 2 हो, घात 2 होता है तब ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा प्रांत कहाँ कहाँ मिलेगा, केवल इस भाग में मिलेगा, इसी भाग में। तो यहाँ से प्रांत बराबर हम लिख देंगे -3, अब लगाना हमें ब्रैकेट, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट। क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लगाए हैं बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग हल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जो बटे में दिए हैं, अंडर रूट के अंदर हैं। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं, क्या मानकर चलेंगे, क्या इसे भी हम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मानकर चलेंगे। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, अंडर रूट के अंदर रहे फलन का कुछ मान, फलन का कुछ मान अंडर रूट के अंदर रहे, तो हम उसको केवल ग्रेटर देन 0 मानकर चलते हैं, 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं मान के चलेंगे। क्यों नहीं मान के चलेंगे समझिए, एक्स स्क्वायर -1 इसको केवल मानेंगे ग्रेटर देन 0, इसका मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप सोचिए, अगर एक्स स्क्वायर -1 का मान 0 हो गया, इसका पूरा मान 0 हो गया, यानी अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा, यानी बटे में 0 आ गया, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। बटे में 0 कभी नहीं आना चाहिए, बटे में 0 आ गया क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जिसे होता है P बटे में Q होता है। तो Q क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम केवल उसी मान को रखेंगे जिसके द्वारा प्लस आ जाए, निगेटिव ना आए। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, यानी धनात्मक आना चाहिए, केवल धनात्मक, 0 नहीं आना चाहिए और ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। 0 और ऋणात्मक कब नहीं आएगा, जब हम इसको ग्रेटर देन 0 मानकर चलेंगे, 0 से बड़ा मानकर चलेंगे, तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसलिए हम केवल इसे ग्रेटर देन 0 मानकर ही चलते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग हल करेंगे।
इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। इसके पहले गुणनखंड हमने किया है तो जल्दी से हम लोग इसे कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x+1, एक कोष्टक में x-1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक आएगा -1, यहाँ से x बराबर -1 आ गया और यहाँ से x बराबर +1 आ गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करिए, +1 यहाँ, -1 यहाँ। ठीक है, इधर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा, इधर मिलेगा -इनफाइनाइट। अब जल्दी जल्दी करेंगे, अब टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। देखिए अब क्या करेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग मिला है। अब किस पोर्शन में हमारा आंसर मिलेगा हम चेक करते हैं। 1 और अनंत के बीच कोई एक मान पकड़िए, 1 और अनंत के बीच 2 मिलेगा, 1 के बाद 2 आता है तो 2 रखिए यहाँ पे, इस फलन में 2 रखेंगे, 2 रखेंगे कितना मिलेगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, प्लस आ गया, यानी यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर हम 1 और -1 के बीच क्या आता है, 0 आता है। 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, -1 बचेगा, ऋणात्मक आ गया। आपको बताया गया है अगर फलन कैसा है, 2 घात वाला है तो प्लस माइनस प्लस चलता है। तो हमारा आंसर कहाँ कहाँ मिलेगा, इस भाग में और इस भाग में, यहाँ नहीं मिलेगा। तो प्रांत बराबर हम यहाँ से लिखते हैं, प्रांत बराबर -इनफाइनाइट से +1, सॉरी -1, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 1 से मिलेगा अनंत तक, अनंत तक, और यहाँ बीच में लगाएंगे यूनियन, दोनों को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी छोटा 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 छोटा, हर जगह छोटा ही ब्रैकेट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेटर का साइन है, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेटर का साइन है। जब ग्रेटर का साइन आ जाए तो हम केवल छोटा ब्रैकेट लगाएंगे हर जगह। अनंत पर तो हम हमेशा ही छोटा लगाते थे, लेकिन अब केवल यहाँ पर ग्रेटर का साइन है या लेस का साइन होता तब हम केवल छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो हो गया इस फलन का प्रांत। अब हम निकालते हैं दूसरे क्वेश्चन का प्रांत। दूसरा वाला देखिए, इसको अब हम क्या मानेंगे, x² - 2 ग्रेटर देन 0। इसे 0 से बड़ा मानकर चलेंगे। जब हर में इस तरह दिया हो तब केवल ग्रेटर देन 0 मानते हैं। तो इसका गुणनखंड करिए, x के पावर में 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा x प्लस √2। अगले कोष्टक में x माइनस √2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, यहाँ से निकालेंगे, x बराबर √2, माइनस में आएगा x बराबर -√2 और यहाँ से x बराबर +√2। तो नंबर लाइन इसे बनाते हैं, यहाँ हो गया -√2, यहाँ हो गया +√2, इधर मिलेगा प्लस अनंत, इधर मिलेगा माइनस अनंत। तो √2 और अनंत के बीच कोई एक मान रखते हैं। √2 और अनंत के बीच क्या आएगा, 2 आएगा। 2 यहाँ पर रख के चेक करते हैं, 2 रखेंगे कितना मिलेगा, 2 दूना 4, यहाँ पर रखेंगे x का मान 2, 2 के पावर में 2, 2 दूना 4 में से 2 घटाएंगे 2, प्लस मिल गया। जब यहाँ प्लस मिला, यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा। तो हमारा आंसर कहाँ कहाँ मिलेगा, इस भाग में, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो प्रांत यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तो प्रांत यहाँ मिल जाएगा, प्रांत मिलेगा -इनफाइनाइट से -√2, उसके बाद मिलेगा √2 से +इनफाइनाइट। छोटा वही ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, छोटा ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि केवल यहाँ पर ग्रेटर का साइन है। अब अगला क्वेश्चन की तरह हल कर लेंगे हम लोग। यहाँ क्या है, ऊपर नहीं कुछ हम देखते हैं, केवल हर को देखते हैं, हर को देखते हैं। इसको भी हम क्या मानेंगे, 2 माइनस x² ग्रेटर देन 0। इसका गुणनखंड करेंगे, √2 का होल स्क्वायर माइनस x² ग्रेटर देन 0। ये बन जाएगा √2 प्लस x √2 माइनस x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, -√2 और x बराबर मिलेगा +√2। x के 2 मान आए हैं
तो यहाँ पर नंबर लाइन पर इसे डिनोट करिए। -√2 यहाँ आ गया, +√2 यहाँ आ गया। तो उधर मिलेगा प्लस इनफाइनाइट तक, धनात्मक उधर जाएंगे पूरा धनात्मक मिलेगा अनंत तक, ऋणात्मक इधर मिलेगा माइनस अनंत तक मिलेगा। तो ये चेक करते हैं, इसके और इसके बीच कोई भी एक मान रखते हैं। तो √2 और अनंत के बीच एक मान रखते हैं, तो इसके बीच 2 आता है, 2 रखिए। 3 भी रख सकते हैं, हम 3 रखते हैं। 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि बताया गया है कैसे यहाँ माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन किए हैं आराम से। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हल करेंगे क्योंकि आइडिया लग गया कैसे प्लस माइनस आता है। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पर रखा 3 रखा, 3 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, 9 में से 2 घटाएंगे -7 आ गया। तो यहाँ आ गया माइनस, इसके बाद प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो हमारा प्रांत केवल इसी भाग में मिलेगा, प्लस वाले पोर्शन में मिलता है, केवल और केवल प्लस वाले पोर्शन में। तो यहाँ से प्रांत मिल जाएगा -√2 +√2। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अब लास्ट वाला सवाल देखिए। लास्ट वाला सवाल है, इसका करते हैं गुणनखंड। सबसे पहले x² -7x + 12 > 0, इसका गुणनखंड करिए। इससे पहले हमने किया था 4x - 3x + 12 > 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं x -4, यहाँ से कॉमन लेते हैं -3, x - 4 > 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4, दूसरे ब्रैकेट में x - 3 > 0। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, x बराबर 4 मिलेगा और x बराबर 3 मिलेगा। तो नंबर लाइन पे इसे दर्शाइए। यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। तो 4 और अनंत के बीच एक मान पकड़िए और यहाँ पर रखिए। 4 और अनंत के बीच 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। हम 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 7। तो 7 -4 + 3 आ गया। ठीक है, 7 - 3 + 4 आ गया। तो 4 3 12 प्लस में आ गया, यानी यहाँ पर आ गया इस पोर्शन में प्लस। अब क्लियर है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो हमारा आंसर कहाँ मिलेगा? इस भाग में मिलेगा और इस भाग में मिलेगा। तो दोनों भागों में प्रांत मिल जाएगा। तो प्रांत बराबर लिखेंगे -∞ से +3, -∞ से +3, उसके बाद मिलेगा 4 से +∞, और दोनों पर लगेगा छोटा ब्रैकेट और यहाँ पर लगा देंगे यूनियन। यूनियन क्यों लगाए हैं? दोनों सेट को जोड़ने के लिए। ये भी एक तरह का सेट ही है, दोनों को जोड़ने के लिए। हम अपने दोनों, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, तो दोनों को हम मिला देते हैं अपने आंसर को। तो यूनियन लगाते मिलाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद मॉडुलस फंक्शन का निकालेंगे प्रांत। इस तरह अगर मॉडुलस फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर mod x - 1, f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर माइनस mod में x, तो इस तरह मॉडुलस फंक्शन का प्रांत कैसे निकाला जाता है उसे समझिए। मॉडुलस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, इस तरह अगर केवल दिया है ऊपर में क्या दिया है? mod x, तो ठीक है। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, वहाँ से इस फंक्शन का मान मिलेगा। कोई भी मान रखें, mod के अंदर आप कोई भी मान रखेंगे, फलन का मान मिलेगा। फलन परिभाषित रहेगा हर किसी मान के लिए। तो प्रांत क्या होता है? x का वह मान जिसके लिए फलन f(x) परिभाषित होता है, उसे फलन का हम प्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर x का हम कोई भी मान रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3 सब कुछ रख सकते हैं। दशमलव वाली संख्या रख सकते हैं, अंडर रूट वाली संख्या रख सकते हैं। तो x में क्या क्या रख सकते हैं? पूरा जितना है रियल नंबर रख सकते हैं। x जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे? रियल नंबर से। रियल नंबर में जितनी भी संख्याएं हैं
सबको आप रख सकते हैं इस फलन में, और रखते ही हमें एफ एक्स का मान मिल जाएगा। एफ एक्स का मान मतलब वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, यही हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। तो हमारा प्रांत यहाँ से मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू आर हमारा प्रांत हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं परिसर। यहाँ से परिसर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से परिसर निकालना आसान होता है। परिसर मतलब y का मान, x का मान रखने पर हमें y का मान क्या क्या मिल सकता है। आपको पता है मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड हमेशा कौन कौन सी वैल्यू देता है, या तो जीरो दे देगा या तो जीरो से बड़ा। मॉड के अंदर चाहे जो वैल्यू रखें हमेशा वह जीरो या जीरो से बड़ा ही देता है, नेगेटिव मान कभी नहीं देता है। यहाँ आप चाहे जो मान रखें कभी ऋणात्मक आएगा, कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, यानी एफ एक्स का मान हमेशा आएगा जीरो से बड़ा आएगा। एफ एक्स का मान हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। यहाँ पर एक्स की चाहे जो मान रखें हम जीरो से बड़ा मिलेगा और जीरो भी मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर एक्स का मान एक रखें, एक माने से एक जीरो मिल गया, दो रखेंगे दो में से एक घटाएंगे एक मिल गया, धनात्मक है। अगर यहाँ पर रखें -3 और -1 -4 बाहर आएगा तो +4 बन जाएगा। तो एफ एक्स का मान हमें हमेशा ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो ही मिलता है। तो ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। इसी तरह हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो यह भी तो मॉड है ना, मॉड के अंदर हम चाहे जो वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जिसका जो प्रांत है, प्रांत हो जाएगा x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर x के स्थान पर जितने भी रियल नंबर है वो सब को रख सकते हैं। तो रियल नंबर ही इस फंक्शन का प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर देखिए, परिसर मतलब x का मान रखने पर हमें एफ एक्स का मान क्या क्या मिल रहा है। x का मान अगर जीरो रखेंगे तो हमें एफ एक्स का मान कितना मिल जाएगा, जीरो मिल गया। एक रखेंगे तो एक मिलेगा, दो रखेंगे दो मिलेगा, नेगेटिव मान रखेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो एफ एक्स का मान हमें हमेशा मिलता है जीरो या जीरो से बड़ा ही मिलता है। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। मॉड के अंदर नेगेटिव मान रखेंगे तभी धनात्मक मिलेगा, धनात्मक मतलब जीरो से बड़ा मिलेगा। जीरो रखेंगे तो जीरो मिल गया। तो एफ एक्स का मान जीरो या जीरो से बड़ा ही मिलता है मॉडुलस फंक्शन में। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ भी जो इसका प्रांत है वो भी प्रांत इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर x की हम चाहे जो वैल्यू रख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक जीरो कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रांत इसका हो गया x बिलोंग्स टू आर, यानी x के स्थान पर हम सभी रियल नंबर को रख सकते हैं। तो रियल नंबर को रखने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, वही हमारा परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान एक रखेंगे तो +1 मिलना चाहिए, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है। -1 रखेंगे तो +1 मिलेगा, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस कर देगा। यानी x के स्थान पर चाहे जो वैल्यू हम रखेंगे हमें हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। मॉड की प्रॉपर्टी होती है प्लस वैल्यू देता ही है, लेकिन बाहर माइनस लगा है। तो अंदर चाहे जो वैल्यू रखें बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू जीरो। एफ एक्स का मान जीरो से छोटा या बराबर ही मिलेगा। एक्स का मान जीरो रखेंगे तो एफ एक्स का मान जीरो मिल गया। अब जीरो के अलावा चाहे जो मान रखेंगे हमें ऋणात्मक ही मिलेगा। तो इसका परिसर हो जाएगा एफ एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में अनेक क्वेश्चन हल किए हैं। मॉडुलस फंक्शन का हमने क्या निकाला, प्रांत निकाला, परिसर निकाला। तो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड आपकी किताब में जो भी उदाहरण थे, प्रश्नावली में जो भी सवाल थे, सबको यहाँ पर हमने हल कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को आज के सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।